आप केस जीतेंगे या केस हारेंगे, यह निर्भर करता है आपके क्रॉस एग्जामिनेशन पर। और क्रॉस एग्जामिनेशन वही वकील अच्छा कर सकते हैं जिन्हें कानूनी ज्ञान है और अनुभव है। वैसे कोई भी वकील यह नहीं चाहता कि वह अपना केस हारे, लेकिन कभी कभी क्लाइंट वकील की फीस ही नहीं देता है। ऐसे में वकील या तो केस छोड़ देते हैं या फिर बिना तैयारी के बहस करने चले जाते हैं, और लॉस होता है आपका, कहने का मतलब क्लाइंट का। तो याद रखें, यदि कोई वकील आपके केस में मेहनत कर रहा है तो उसकी फीस जरूर दें। खैर छोड़िए, अपने टॉपिक पर आते हैं। आज का टॉपिक है दहेज केस में आईओ से क्रॉस करते समय क्या सवाल करें। क्योंकि जितना महत्वपूर्ण पत्नी का क्रॉस होता है उतना ही महत्वपूर्ण होता है आईओ का क्रॉस, क्योंकि एफआईआर होने के बाद आईओ ही पूरे केस की विवेचना करता है और साक्ष्य एकत्र करके चार्जशीट कोर्ट में पेश करता है। आयोग का क्रॉस इसलिए भी महत्वपूर्ण है, यदि आपने कोर्ट में यह साबित कर दिया कि आयोग ने ठीक तरह से विवेचना नहीं की है, तब भी समझिए आप केस जीत गए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, क्रॉस के दौरान पत्नी को आपके वकील झूठा साबित नहीं कर पाते, तो आयोग को झूठा साबित करने का प्रयास करना चाहिए। क्रॉस करते समय आईओ से यह पूछें, पत्नी ने जो शिकायत की है वह शिकायत आप तक कैसे पहुंची। क्योंकि पत्नी से भी क्रॉस के दौरान यह पूछा जाता है कि आपने शिकायती प्रार्थना पत्र कहां और किसे दिया था। यदि दोनों के जवाब अलग अलग आते हैं तो कंट्राडिक्शन पैदा हो जाता है, जो आपको लाभ पहुंचा सकता है। आपने देखा है, पत्नी यह लिखवाती है एफआईआर में कि पति ने दहेज की डिमांड की। तो आईओ से पूछें, जब पत्नी अपने पति के घर में ही रह रही थी तो क्या आपने दहेज की डिमांड करने वाली बात की जांच की? क्या पति के परिवार वालों से या पड़ोसियों से पूछताछ की? क्या आपने पति के परिवार या मोहल्ले से किसी को विटनेस बनाया? यदि नहीं बनाया तो क्यों नहीं बनाया? आईओ से पूछें, घटना स्थल पर आप कब गए? नक्शा नजरी किसकी निशानदेही पर बनाया? आप घटना स्थल पर किस तारीख को गए? किस वाहन से गए? किस टाइम गए? आईओ से पूछे, पत्नी ने दहेज की डिमांड की। आईओ से पूछे, पत्नी से दहेज की डिमांड की गई तो क्या आप बता सकते हैं कितने पैसों की डिमांड की गई और कब की गई? यदि एफआईआर में 406 धारा भी है तो आईओ से पूछें, कितना स्त्री धन था? क्या आपने पति को स्त्री धन वापस करने के लिए कोई नोटिस दिया था? यदि दिया था तो कब दिया था? कभी कभी पत्नी एफआईआर में लिखवाती है कि माल जेवर पति ने छीन लिया, तो आईओ से पूछे, माल जेवर पति के पास है, इस पर आपने क्या जांच की? अब यदि आयोग कहे पत्नी ने बयान दिए तो आईओ से पूछें, आपने सुनी सुनाई बातों पर विश्वास कर लिया? कभी कभी पत्नी ढेर सारे बिल केस में फाइल कर देती है, तो आईओ से पूछें, क्या आपने बिलों की जांच की? क्या यह पक्के बिल हैं? कभी कभी पत्नी एफआईआर में लिखवाती है, शादी में 10 लाख या 12 लाख या 15 लाख के आसपास रुपया खर्च हुआ। तो आईओ से पूछें, क्या आपने इस बात की जांच की यह रुपया पत्नी के घर वालों के पास कहां से आया? आईओ से पूछें, क्या पत्नी के घर वाले इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं? क्या आपने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सूचित किया? क्या आपने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से पूछताछ की? यह तमाम सवाल हैं जो आप अपने हिसाब से पूछ सकते हैं। यदि पत्नी 323 धारा भी एफआईआर में लिखवाती है तो आईओ से पूछें, क्या आपने पत्नी का मेडिकल कराया? यदि आयोग कहे नहीं तो पूछें, तो आपने 323 कैसे लगा दी चार्जशीट में? यदि आयोग कहे पत्नी के बयान पर तो पूछें, क्या सुनी सुनाई बात को आपने सच मान लिया? आपने जांच करने की जहमत नहीं उठाई? थाने पर बैठकर पूरी विवेचना कर डाली? ऐसे बहुत से सवाल हैं दोस्तों
जो अपने क्लाइंट को बचाने के लिए आप क्रॉस के दौरान पूछ सकते हैं। लेकिन क्रॉस एक ऐसी कला है जो सिखाई नहीं जा सकती। आपने सवाल पूछा और उसके जवाब में एक और सवाल पैदा हो जाता है। तो अपने माइंड को फ्रेश रखें, और सवाल से सवाल निकलते हैं, कभी कभी जवाब जो होता है उस पर भी सवाल बन जाता है। लेकिन कोई भी केस लड़ें तो लापरवाही बिल्कुल ना करें, और फाइल की स्टडी करें, अपने क्वेश्चन को पेपर पर तैयार करें, और क्या पूछना है, कैसे पूछना है, इन सबका माइंड मेकअप आप पहले से करके ही कोर्ट जाएं। तो आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अब हमें दें इजाजत और आप बने रहें एडवोकेट चैम्बर के साथ।